ज्योति गर्ग। आज हम क्लास 10th के लाइट चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज हम इसमें कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स को स्टडी करेंगे। और इन रे डायग्राम्स को स्टडी करने से पहले हमें इन मिरर्स को फॉर्म करने के कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट रूल क्या है, देखो, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कनकेव मिरर और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। तो देखो इसमें क्या है कि जब भी कोई रे किसके ऊपर, कनकेव मिरर के ऊपर फॉल करेगी, स्ट्राइक करेगी, तो वो फोकस में से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। तो देखो ये इंसिडेंट रे है, ये कहाँ फॉल कर रही है, मिरर पर, ठीक है, मिरर पर स्ट्राइक कर रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होकर जा रही है, फोकस में से। पैरेलल रे आएगी और कहाँ से पास होकर जाएगी, फोकस में से। तो ये कनकेव मिरर का हमारा फर्स्ट रूल है। ऐसी कन्वेक्स में देखो इसका क्या रूल है कि जब पैरेलल रे आएगी तो वो क्या होगा, एक्चुअल में वो फोकस की डायरेक्शन में से पास होके जा रही है, ठीक है। पैरेलल रे ने क्या किया, मिरर, कन्वेक्स मिरर के ऊपर स्ट्राइक किया, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हुआ, फोकस तो ये रहा, फोकस की डायरेक्शन में से हमें अपीयर होती हुई दिखाई दे रही है, मतलब जाती हुई दिखाई दे रही है। एक्चुअल में वो फोकस में से पास होकर जा रही है, वो हमें अपीयर हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखो हमारा सेकंड क्या है, a ray passing through the principal focus of a concave mirror or a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। देखो हमारा इस केस में क्या है, अब ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर। अब इसमें इसने क्या बताया कि जब इंसिडेंट रे कहाँ से आएगी, फोकस में से आएगी। कहाँ से आएगी, फोकस में से जब कोई इंसिडेंट रे आ रही है और वो मिरर पे स्ट्राइक करेगी, कनकेव मिरर पर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किस फॉर्म में जाएगी, वो पैरेलल रे की फॉर्म में जाएगी। फोकस में से आ रही है और कहाँ जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। अपोजिट केस है ये फर्स्ट वाले का। ऐसे ही कन्वेक्स मिरर के केस में है कि पैरेलल रे आ रही है, ठीक है, अब सॉरी, उसमें पैरेलल आ रही थी और फोकस की डायरेक्शन में से गई। अब इस केस में क्या हुआ, फोकस की डायरेक्शन में से इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है और कहाँ कैसे जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये इंसिडेंट रे है जो आ रही है और ये क्या होगी, हमारी पैरेलल रे होगी। नेक्स्ट देखो थर्ड रूल क्या है, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक along the same path। तो इस केस में क्या होगा, जैसे कनकेव मिरर पे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके आ रही है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन भी वो कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेम पाथ से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। ऐसे ही इस केस में है कन्वेक्स में, अगर वो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में हमें आती हुई दिखाई दे रही है तो उसी डायरेक्शन में हमें जाती हुई दिखाई देगी। तो मतलब उसी डायरेक्शन से इंसिडेंट आएगी और उसी डायरेक्शन में हमारी कौन सी रे जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। किसकी डायरेक्शन में, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में। दिस इज अवर थर्ड रूल। फोर्थ रूल क्या है हमारा, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिक्वली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स अ पॉइंट P दैट इज पोल ऑफ द मिरर ऑन द कनकेव मिरर और अ कन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिक्वली, ठीक है। तो अब इस केस में देखो ये कनकेव मिरर है, इंसिडेंट रे आई, कहाँ फॉल किया, पोल पर, और पोल से ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही सेम कन्वेक्स मिरर में पोल पे रे हमें इंसिडेंट होती हुई दिखाई दे रही है, इंसिडेंट रे आ रही है और पोल से ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये चारों रूल्स जो है हमें कन्वेक्स और कनकेव मिरर के, इनको फॉलो करना है रे डायग्राम्स को फॉर्म करते हुए। ये देखो ये हमारा फर्स्ट रे डायग्राम है कनकेव मिरर के लिए। तो फर्स्ट केस में देखो हम क्या लेके चल रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें गिवन है एट इंफिनिटी। क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें एट इंफिनिटी गिवन है। अब इस केस में देखो पैरेलल रे गई, कहाँ से पास होके गई है, फोकस में से, फिर से पैरेलल गई, कहाँ से पास होके जा रही है, फोकस में से। तो इस केस में जो हमारी इमेज बन रही है वो कहाँ बनेगी, फोकस पॉइंट के ऊपर। कहाँ बनेगी, फोकस पॉइंट कहाँ पर, F के ऊपर, जो हमारा प्रिंसिपल फोकस है। तो अब इसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या बताएंगे, एट इंफिनिटी, और इमेज की पोजीशन हमारी कहाँ बनेगी, एट फोकस F। और इमेज कैसी बनेगी, पॉइंट साइज इमेज। कैसी बनेगी, पॉइंट साइज इमेज। और कनकेव मिरर के केस में जो हमें इमेज का नेचर जो ऑब्टेन्ड होता है वो किस टाइप का होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या मिलेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो कैसी इमेज मिलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज। इमेज की जो पोजीशन है वो क्या होगी, एट फोकस F। सेकेंड केस देखो हम यहाँ पर, इस केस में जो हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन ली है वो बियॉन्ड सी लिया। क्या लिया, बियॉन्ड सी। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है, पैरेलल गई, ये रही इंसिडेंट गई, तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, फोकस में से। सेकंड हमने कौन सा लिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक्चुअली में हम यहाँ पर रेज कौन से लेके चल रहे हैं, जो हमने रूल्स फॉलो किए हैं उस हिसाब से हमें रेज को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये हमारी कौन सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये हमारा सेकंड केस कनकेव मिरर के केस में, यहाँ हम जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कंसीडर कर रहे हैं वो बियॉन्ड सी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट रे गई, पैरेलल गई, कहाँ से पास होकर जा रही है, फोकस में से। सेकंड कहाँ से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। रिफ्लेक्ट भी कहाँ से होकर जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हम रूल्स में पहले अब पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखो दोनों की दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो कहाँ मेट कर रही हैं, इस पॉइंट पे। ये देखो ये जा रही है यहाँ पर, और यहाँ से ये रे दोनों की दोनों रेज इस पॉइंट के ऊपर मेट कर रही है। तो दोनों रेज जिस पॉइंट के ऊपर मेट करेंगी उसी पॉइंट के ऊपर हमें क्या मिलेगी, हमारी इमेज की पोजीशन मिलेगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से नोट करें तो इमेज की पोजीशन हमें कहाँ मिल रही है, बिटवीन सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, जब ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी होगा तो जो हमारी इमेज होगी वो कहाँ होगी, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस के मिड में होगी। अब देखो ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पर, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट का साइज देखो एंड इमेज का साइज देखो, ठीक है। तो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में क्या है, स्मॉल। तो हम क्या कहेंगे, हमें किस टाइप की इमेज फॉर्म हो रही है, स्मॉल साइज। एंड नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब इन्वर्टेड का मतलब देखो, जैसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट देखो कैसा इरेक्ट है, मतलब सीधा है। ये एरो जो है वो हमें सीधा दिखाई दे रहा है, बट यहाँ देखो हमें एरो क्या हो रहा है, उल्टा दिखाई दे रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके कंपैरिजन में जो इमेज हमें दिखाई दे रही है वो इन्वर्टेड मतलब उल्टी दिखाई दे रही है। तो इसलिए कनकेव मिरर के केस में हमें जो इमेज मिलती है उसका नेचर क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट है थर्ड केस। इस केस में देखो जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो क्या है, एट सेंटर सी। हमने जो ऑब्जेक्ट लिया है वो कहाँ लिया है, सेंटर पर लिया है। अब देखो प्रिंसिपल से ये गई, पैरेलल गई, प्रिंसिपल से पैरेलल, कहाँ से पास होकर जा रही है, फोकस में से। सेकंड कहाँ गई है, फोकस में से गई और कैसे जा रही है, पैरेलल, ठीक है। तो जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है, देखो फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हमें इस पॉइंट के ऊपर मेट करती हुई दिखाई दे रही है। और ये पॉइंट देखो प्रिंसिपल एक्सिस से कहाँ है, सेंटर पर। तो हम क्या कहेंगे इस केस में, जो ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर पर है तो इमेज भी कहाँ मिलेगी, सेंटर पर ही मिलेगी, ठीक है। और दोनों का साइज भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, सेम साइज इमेज हमें इस केस में ऑब्टेन्ड होगी। और नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ केस में, देखो इस केस में जो हमारे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो देखो बिटवीन सेंटर एंड फोकस है। क्या है, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। हमने ऑब्जेक्ट लिया, पैरेलल गई, कहाँ से पास होकर जा रही है, फोकस में से। नेक्स्ट देखो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट कर रही है और उसी डायरेक्शन से ही रिफ्लेक्ट होकर जा रही है। तो हम कहेंगे कि हमें दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कहाँ मेट करती हुई दिखाई दे रही है, इस पॉइंट पे। और ये पॉइंट कहाँ लाई करता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, सी से लेफ्ट साइड। तो हम कहेंगे जब ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन सी एंड एफ होगा तो इमेज हमें बियॉन्ड सी ऑब्टेन्ड होगी। अब यहाँ देखो ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, स्मॉल है, बट इमेज का साइज क्या है, लार्ज है। तो हम क्या कहेंगे, हमें एनलार्ज इमेज ऑब्टेन्ड हो रही है, मतलब लार्ज साइज इमेज जो है ऑब्टेन्ड हो रही है। और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट फिफ्थ केस है हमारा कनकेव मिरर में। देखो यहाँ पर अब जो ऑब्जेक्ट है वो हमने एट प्रिंसिपल फोकस लिया, मतलब एट एफ लिया है। पैरेलल रे जा रही है, देखो यहाँ से कहाँ से पास होकर जा रही है, फोकस में से। नेक्स्ट वही सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हो रही है और वहीं से ही रिफ्लेक्ट होकर जा रही है। अब ये दोनों रेस देखो हमें क्या दिखाई दे रही है, पैरेलल है। और हमें पता है पैरेलल रेस कभी भी आपस में मैटर नहीं करती, लेकिन हम क्या मान के चलते हैं, लेट करके चलते हैं, कंसीडर करेंगे क्या पता वो कहाँ मिल जाए, मान लो इन्फिनिटी पॉइंट पर मिल जाए। हमें नहीं पता वो कितने डिस्टेंस पर आपस में मेट करेंगे, क्योंकि पैरेलल रेस कभी भी मैटर नहीं करती। तो इसलिए हम कह सकते हैं जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन एट फोकस एफ होगी तो इमेज हमें कहाँ ऑब्टेन होगी, एट इंफिनिटी ऑब्टेन होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट केस। इस केस में देखो अब जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो बिटवीन पोल एंड फोकस लेके चल रहे हैं। कहाँ लेके चल रहे हैं, बिटवीन पोल एंड फोकस लेके चल रहे हैं। देखो यहाँ से पोल पे स्ट्राइक की तो पोल से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। नेक्स्ट हमने कौन सा केस लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस लिया। अब इस केस में देखो दोनों रेज हमें कहाँ मेट करती दिखाई दे रही है। अगर हम इसी को मतलब वर्चुअल मानकर चले, देखो यहाँ पर, ठीक है। अब कोई पर्सन यहाँ पर खड़े, मान लो इस पोजीशन पे, हमें क्या पता है कि लाइट का पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ है। अब कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, उसे नहीं पता कि लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद आ रही है। वो एक्चुअली क्या मान के चलेगा, उसकी इमेजिनेशन होगी क्या होगी, लाइट कैसे आ रही है, स्ट्रेट लाइन पाथ से आ रही है। तो इसका अगर हम स्ट्रेट लाइन पाथ कंसिडर करें तो ऐसे बनेगा। तो यहाँ हम एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। ऐसे अगर हम इस रे को देखें, कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है इस पॉइंट पे, ठीक है, तो उसे भी क्या लगेगा कि लाइट का पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन पाथ ही होता है। उसे नहीं पता कि पोल से टकराकर रिफ्लेक्ट होने के बाद आई है, बट वो क्या सोचेगा
लाइट का पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। वही सोचोगे कि ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ में लाइट आ रही है, तो ये देखो अगर हम इसका स्ट्रेट लाइन पाथ कंसिडर करें तो ये बनेगा, देखो इस टाइप से, ठीक है। तो ये दोनों जो पाथ है वो कहाँ मेट कर रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर। तो हम कह सकते हैं इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्टेन होगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस से हम इसकी पोजीशन मेंशन कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, बिहाइंड द मिरर हमें क्या मिलेगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिलेगी। अब यहाँ देखो ऑब्जेक्ट का साइज स्मॉल है बट इमेज का साइज क्या है, लार्ज है। तो हम क्या कहेंगे, एनलार्ज साइज जो इमेज है वो हमें ऑब्टेन्ड हो रही है। सेकंड देखो ऑब्जेक्ट कैसा है, इरेक्ट है बट इमेज भी कैसी दिखाई दे रही है, इरेक्ट। तो ये जो हमारा केस होगा, इस केस में हमें कैसी इमेज मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कनकेव मिरर में बाकी सभी केसेस में हमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑब्टेन्ड होगी। एंड इस लास्ट केस में जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, बिटवीन पोल एंड फोकस एफ, तो उस केस में जो नेचर होगा इमेज का वो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब जिस इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। थैंक यू। तो अभी जो हमने रे डायग्राम्स किए हैं आप उनकी टेबल भी ऐसे नोट कर सकते हो, ठीक है। जैसे फर्स्ट केस मैंने बताया था ऑब्जेक्ट क्या एट इंफिनिटी पे था, तो इमेज कहाँ मिल रही थी, एट फोकस एफ पे। कैसी मिल रही थी, पॉइंट साइज, और नेचर क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। आप सभी इस टाइप से कर सकते हो सारे के सारे केसेस को। लास्ट से मैंने बताया था जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, बिटवीन पी एंड एफ हो, तो इमेज कहाँ मिलती है, बिहाइंड दी मिरर। साइज कैसा था, एंड लार्ज, और नेचर क्या था, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आप इस टाइप से इस टेबल को भी आप लर्न कर लेना। नेक्स्ट अब हम कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स को देखेंगे। देखो फर्स्ट डायग्राम है कन्वेक्स मिरर का। इस केस में देखो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो एट इंफिनिटी कंसीडर कर रहे हैं। हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, एट इंफिनिटी। तो पैरेलल रे गई किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो वो हमें कहाँ से रिफ्लेक्ट होती दिखाई दे रही है, फोकस की डायरेक्शन में से। कहाँ से, फोकस की डायरेक्शन में से। ऐसे ही देखो पैरेलल गई, फोकस की डायरेक्शन से हमें क्या करती दिखाई दे रही है, रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। ये हमारा फोकस पॉइंट होगा, यहाँ से हमें ये रे जो है वो रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो हम क्या कहेंगे, जो हमारी इमेज है वो कहाँ फॉर्म्ड होगी, एट फोकस एफ के ऊपर। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, एट इंफिनिटी पे, ठीक है। और जो नेचर होगा वो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कन्वेक्स मिरर के दोनों केसेस में जो हमें इमेज मिलती है वो किस नेचर की ऑब्टेन्ड होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट की। और जो इमेज का जो साइज होगा वो कैसा देखो हो रहा है, पॉइंट साइज हमें ऑब्टेन्ड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड केस। इस केस में जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो मान के चल रहा है बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल पी ऑफ दी, ठीक है, मिरर, ठीक है। इंफिनिटी और पोल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है। तो देखो फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रे गई तो वो कहाँ से, फोकस की डायरेक्शन में से रिफ्लेक्ट होगी। सेकंड जब सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जा रही तो वहीं से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो हम जब इनकी अपीयरिंग जो हम इनकी वर्चुअल पोजीशंस नोट करें तो देखो ये होगी, ऐसी सेंटर वाले के केस में ये होगी। तो इन दोनों केसेस को जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है वो हमें इस पॉइंट के ऊपर मेट करती हुई दिखाई दे रही है। तो हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट का जो प्रिंसिपल एक्सिस है हम मेजर करेंगे तो हमें ये क्या, किसकी पोजीशन मिल जाएगी, इमेज की पोजीशन मिल जाएगी। और इमेज की पोजीशन इस केस में देखो क्या होगी, बिटवीन पोल एंड फोकस एफ। बिटवीन पोल एंड फोकस एफ हमें क्या मिलेगी, हमारी इमेज। तो यहाँ देखो ऑब्जेक्ट का साइज देखो और इमेज का, तो ऑब्जेक्ट का साइज लार्ज है बट इमेज का साइज क्या है, स्मॉल। तो हम क्या कहेंगे, स्मॉल साइज इमेज जो हमें ऑब्टेन्ड होगी बिटवीन पोल एंड फोकस एफ। और नेचर की यहाँ पर सारे देखो क्या हो रही है, इमेजिनेशन हो रही है, मतलब अपीयरिंग का केस चल रहे हैं कि एक्चुअल में जा रही है, अपीयर होती हुई दिखाई दे रही है। तो हम क्या कहेंगे, जो नेचर है वो कैसा मिलेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म्ड होगी। तो आगे देखो इसकी टेबल है ऐसी। जब ऑब्जेक्ट फर्स्ट केस की है ये टेबल, जब ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी होगा तो हमें इमेज कहाँ मिलेगी, एट फोकस एफ पे मिलेगी, पॉइंट साइज इमेज मिलेगी, और नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऐसे ही सेकंड केस में जब ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल पी होगा तो उस केस में जो इमेज हमें ऑब्टेन्ड होगी वो बिटवीन पी एंड एफ ऑब्टेन्ड होगी, ठीक है। डिमिनिश्ड मतलब स्मॉल साइज ऑब्टेन्ड होगी, और साथ में नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। देखो नेक्स्ट केस हम करें कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का, कि कनकेव मिरर को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, और कन्वेक्स मिरर को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। तो ये क्यों कहते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन जैसे आता है। तो देखो ये केस कनकेव मिरर का जैसे पैरेलल रे गई, अभी मैंने आपको रूल्स बताए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप इन डायग्राम्स को इजिली कर सकते हो। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जाएगी तो वो कहाँ से पास होकर जाएगी, फोकस में से, ठीक है। ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो कहाँ से पास होकर जा रही है, फोकस। तो जितनी भी पैरेलल रेज लेंगे वो सारी कहाँ से पास होकर जाएंगी, फोकस पे। मतलब हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि वो एक ही पॉइंट पे इकट्ठा हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं। कन्वर्स मतलब इकट्ठा होना एक ही पॉइंट के ऊपर। तो इसीलिए हम कनकेव मिरर को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग मिरर की सभी रेज जो है एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस हो रही हैं।
नेक्स्ट केस है कन्वेक्स मिरर का। तो अब आप यहाँ देखो, जैसे हमने किए हैं रूल्स, फर्स्ट रूल में जैसे पैरेलल जाएगी तो फोकस की डायरेक्शन से अपीयर होती दिखाई देगी, ऐसी पैरेलल जाएगी तो फोकस की डायरेक्शन से हमें रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देगी। तो हम इसकी क्या ये अपीयरेंस हम मान सकते हैं इस टाइप से, इनका स्ट्रेट लाइन पाथ हम कंसिडर कर लेते हैं। तो उस केस में देखो, अब हम फोकस पॉइंट के ऊपर हमें यहाँ से क्या अपीयर हो रहा है कि एक ही पॉइंट से रेज जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही। एक ही पॉइंट से रेज जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, लग रहा है ना यहाँ से। तो इसीलिए मतलब ये अलग अलग डायरेक्शन में जाना, फैलना, तो हमें क्या कहते हैं, इसलिए कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। कि जो कन्वेक्स मिरर है वो एक ही पॉइंट से रेस को अलग अलग डायरेक्शंस में क्या कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है। और जो कनकेव मिरर है वो एक ही पॉइंट पे रेस को क्या कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है। इसीलिए हम कनकेव मिरर को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर।